हेलो दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2021 और 9 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित विलुप्त ज्वालामुखी आग्नेयगिरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो विलुप्त ज्वालामुखी किस जिले में हरियाणा के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो महेंद्रगढ़ जिले में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि च्यवन ऋषि के तपोभूमि डोसी हिल्स को जो महेंद्रगढ़ जिले में है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग को इसका जिम्मा सौंप दिया है और दोस्तों इसी डोसी हिल्स को आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं और विभाग ने प्रारंभिक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप दी है। 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन पहाड़ियों को मुख्यमंत्री पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। डोसी हिल एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है और डोसी हिल्स हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र भी है और इसी पहाड़ी पर जड़ी बूटियों से पहली बार च्यवन प्राश बना था और शंख पुष्पी और कायाकल्प नामक औषधि भी यहीं पर बनी थी और हेमचंद विक्रमादित्य राजा को भी डोसी पहाड़ी की महानता का एहसास हो गया था, जिस कारण डोसी पहाड़ी के आयुर्वेद तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए डोसी पहाड़ी के ऊपर एक किले का निर्माण भी करवाया गया था और पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर आए थे और महाभारत और पुराण में भी इस पहाड़ी का जिक्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में स्थान मिला है? तो हरियाणा की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो जेजीयू यूनिवर्सिटी को। अब जान लेते इसके बारे में। जेजीयू को विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 1001 से लेकर 1200 के बीच में स्थान मिला है और जेजी यूनिवर्सिटी इस प्रतिष्ठित रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी या एकमात्र विश्वविद्यालय बना है और जेजी यूनिवर्सिटी ने भारत में 38वां स्थान प्राप्त किया है और विश्व स्तर में 1000 से 1200 के बीच में। अब जेजी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार जिले में स्थापित है। स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को और वर्तमान में इसका वाइस चांसलर या फिर कुलपति है बलदेव राज कंबोज और यह एचयू यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर है। अब अन्य यूनिवर्सिटियों के बारे में पढ़ लेते हैं। एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। केके यूनिवर्सिटी ये 1956 में कुरुक्षेत्र में स्थापित की गई थी और वर्तमान में के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है सोमनाथ सचदेवा और एचयू यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। 2 फरवरी 1970 को स्थापित की गई थी और दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये मूर्थल सोनीपत में है, 2006 में बनी थी। जेसी बोस वाईएमसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद में है, 2009 में स्थापित हुई थी और पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट रोहतक में है, 2014 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है ऑप्शन डी अनिल विज के द्वारा। अब पढ़ लेते होता क्या है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से राज्य में सीरो सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोविड-19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर या फिर तीसरे चरण की शुरुआत की है और इस मौके पर उन्होंने बताया है कि सीरो सर्वे का पहला दौर चला था अगस्त 2020 में, दूसरा दौर चला था अक्टूबर 2020 में और तीसरा चला है सितंबर 2021 में। और दोस्तों एक कोविड या कोरोना से संबंधित एक टेस्ट होता है। अब दोस्तों जिक्र अनिल विज का स्वास्थ्य से संबंधित हुआ है तो उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में हरियाणा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का सर्वोच्च अवार्ड भी मिल चुका है और इसी के तहत गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को
देश के सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब भी मिला था दोस्तों हाल ही में, ये भी आपको रट लेना है। अब अनिल विज के बारे में कुछ अन्य और पढ़ लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट से और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और अंबाला कैंट से लगातार 6 बार ये विधायक जीत चुके हैं। विभाग कौन से इनके पास, तो गृह विभाग है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग है, स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री है, आयुष तकनीकी शिक्षा मंत्री है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आईसीसी की ताजा जारी T20 रैंकिंग में हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा कौन से स्थान पर है, तो इस T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा ऑप्शन बी पहले स्थान पर है। अब पढ़ लेते हैं दोस्तों, यह है शेफाली वर्मा। अब जान लेते हैं इनके बारे में। शेफाली वर्मा का जन्म हुआ था 28 जनवरी 2004 को रोहतक में। इन्हें लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है और शेफाली वर्मा एक टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है भारत की। और बल्लेबाज शेफाली वर्मा टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाली देश की तीसरी युवा सबसे क्रिकेटर खिलाड़ी बनी है। और रोहतक की शेफाली वर्मा पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज भी बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की मीनाक्षी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो मीनाक्षी बिलोंग करती है ऑप्शन सी जींद जिले से। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जींद जिले के सफेदों की छोरी मीनाक्षी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। मीनाक्षी ने एक दिन में लिंक्डइन ऐप पर 208 पोस्ट शेयर करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, तो ये किस जिले में बनाया जा रहा है वर्तमान में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो हिसार जिले में। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में लगभग 1070 एकड़ से अधिक भूमि पर इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है और यह सेंटर पशुपालन और कृषि से संबंधित होगा और यह इंडो इजराइल यानी कि इजराइल देश के मॉडल के आधार पर स्थापित किया जाएगा। आप इसे कह सकते हैं इंडो इजराइल सेंटर है। अब दोस्तों जिक्र है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र का हुआ है, तो हरियाणा के कुछ प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र पढ़ लेते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। करनाल के गरोंडा में 27 जनवरी 2011 को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था। दोस्तों ये जैविक है और यहाँ पर इकलौता सब्जी है, भी आपको याद रखना है। और ये जो करनाल वाला ये भी इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित है। और फल उत्कृष्टता केंद्र ये मंजियाना सिरसा में है, 2008 में स्थापित हुआ था। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र ये गिन्नाव भिवानी में ये भी स्थापित किया जा रहा है। फूल उत्कृष्टता केंद्र ये झज्जर में स्थापित किया जाएगा। मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र ये कुरुक्षेत्र के रामनगर में है। उप उष्ण फल कटिबंधीय केंद्र ये लाडवा कुरुक्षेत्र में है। दूध प्रसंस्करण एवं बाजरा उत्कृष्टता केंद्र ये एच यूनिवर्सिटी हिसार में स्थापित है। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते जो हमने पढ़ा है ताकि आपको अच्छी तरह याद रह सके। दोस्तों अगर आपको जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक लगभग 32 महीने या फिर 3 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त महीने की पीडीएफ का लिंक भी नीचे मिलेगा। अगर आपको जनवरी 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक की भी करंट अफेयर चाहिए तो आप लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित डोसी हिल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, तो महेंद्रगढ़ डैम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में स्थान मिला है, तो ये जेजी यूनिवर्सिटी हिसार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत किसने की है, तो अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड भी मिल चुका पूरे भारत में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आईसीसी की जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में हरियाणा की बल्लेबाज शेफाली वर्मा कौन से स्थान पर बनी हुई है, दोस्तों ये पहले स्थान पर बनी हुई है लगातार कई महीनों से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की मीनाक्षी ने
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो जींद जिले से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एनिमल एंड डेयरिंग स्थापित किया जाएगा? तो हिसार में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों हरियाणा जी के अगर रिवीजन कर लेते साथ ही साथ, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया था? तो 18 सितंबर 1966 को पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी? तो चंद्रावती थी ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये पानीपत में किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में खेलों में दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं इस खेल में, पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप के नाम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यह हरियाणा में कहाँ पर है? तो मानेसर गुरुग्राम में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष में शुरू किया था? तो 2010 में शुरू किया गया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, देवी रूपक योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2002 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बनावली की खोज किसने की थी? तो 1973-74 में RS ब्रिस्ट ने की थी और ये बनावली फतेहाबाद में पड़ता है। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली हरियाणा करंट अफेयर का ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे हर बार क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2019-20 में हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया था और 2020-21 में हाल ही में जारी की गई ये रैंकिंग में इसमें चौथा स्थान प्राप्त किया हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश की तर्ज पर स्वर्ण मणि यूथ वेलफेयर नाम की एक संस्था ने प्लास्टिक कचरा को कम करने के लिए एक ऐसा पेन बनाया है जो मिट्टी में फेंकने के बाद पौधा बन जाएगा? तो ये रूस देश की तर्ज पर काम करेगा। और दोस्तों ये 2020 की करंट अफेयर हरियाणा जल्दी खत्म होने वाली है और फिर 2021 की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में IPL का 13वां सीजन खत्म हुआ था, इसमें हरियाणा के जींद जिले के टॉप 4 गेंदबाजों में किस खिलाड़ी का नाम आया था? तो ये युजवेंद्र चहल का आया था दोस्तों। ये 2020 की, ये भी आपको याद रखना, बार बार ना कहना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने किस विभाग में ऑपरेशन शुद्धि की शुरुआत की थी? तो ये परिवहन विभाग में शुरुआत की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर किया था? तो चंडीगढ़ में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले की रॉकी कुतिया को लंदन की एनिमल संस्थान ने गोद लिया था? तो फरीदाबाद से बिलोंग करती थी रॉकी कुतिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोवास के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडे की जर्दी से निकल जाने वाले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की पहचान की है। अब इससे भैंस के गर्भवती होने का स्तर बढ़ेगा। यह खोज किसने की थी? तो डॉक्टर जसमेर दलाल ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, परदेसी बहू महारी शान घरों के बाहर परदेसी बहुओं की नेम प्लेट लगवाने वाला गुरुग्राम का कौन सा गांव देश का पहला गांव बना था? तो खरकड़ी गांव है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में गिद्ध पक्षियों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है। हरियाणा में किस जिले के गिद्ध संरक्षण केंद्र को इस योजना में शामिल किया गया है? तो पंचकूला में है गिद्ध संरक्षण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन रॉयल अकेडमी कर्नाटक का द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किसे बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला था? तो सुनीता पांचाल को। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य में कब अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा? और ये 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होगा। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 35वां होगा दोस्तों। और फरीदाबाद में आयोजन किया जाएगा इसका, ये भी आपको याद रखना है। और ये सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई 1987 में, 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू हुआ था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के खिलाड़ियों ने
टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं और किस खिलाड़ी ने किस खेल में कौन सा पदक जीता, ये भी आपको कमेंट करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है और लिखने से क्वेश्चन हमें लंबे समय तक याद रहेगा, उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें मिलेगा। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है किसी भी साल की तो लिंक नीचे मिल जाएगा या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके वहां से मांग सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।